नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज मैं बीए, बीएससी एवं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए माइनर पेपर बेसिक अकाउंटिंग जो कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का एक पेपर है उसे लेकर आया हूं। आज हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। पहला पार्ट पहले ही डाला जा चुका है चैनल पे। अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे कि आपको इसके आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। डेप्टर, देनदार। देनदार क्या होता है? कॉमर्स या अकाउंटिंग में देनदार क्या होता है? वह व्यक्ति जिसको आपने उधार माल बेचा है या उधार पैसा दिया है और जिससे हमें अभी पैसा लेना है। भाई माल बेचेंगे तो पैसा लेंगे ना, अभी मिला नहीं है, लेंगे अभी, ठीक है। यानी वह व्यक्ति जिससे पैसा मिलने वाला है, ठीक है, भविष्य में पैसा मिलेगा, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? डेप्टर, ठीक है। कहता है इट इंक्लूड ए पर्सन हु रिसीव ए बेनिफिट विदाउट पेइंग मनी इमीडिएटली बट लायबल टू पे इन फ्यूचर विथ ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देनदार वह व्यक्ति है, डेप्टर वह व्यक्ति है जो हमसे कोई लाभ प्राप्त कर चुका है लेकिन हमारा पैसा अभी नहीं दिया है, अभी वो हमको पैसा देगा एक टाइम पीरियड में, यानी हमको पैसा मिलेगा उससे, ठीक है। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? डेप्टर। दूसरी टर्म है क्रेडिटर। अब देखिए, जिस व्यक्ति से मैंने उधार माल खरीदा है या जिस व्यक्ति से हमने उधार पैसा लिया या कोई भी लाभ प्राप्त किया और उसका हमको पेमेंट करना है, अभी किए नहीं है, अभी करना है, ठीक है, तो वो कहलाता है क्रेडिटर। जिस व्यक्ति को अभी हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, वो हमसे लेगा, यानी वो व्यक्ति जो फ्यूचर में हमसे लेगा, लेनदार यानी क्रेडिटर, और वह व्यक्ति जो हमको फ्यूचर में देगा, ठीक है, वो डेप्टर होता है। फिर से समझ लेंगे, क्रेडिटर वह पर्सन है जिससे हमने कुछ सामान लिया है, उधार माल लिया है या उधार पैसा लिया है, ठीक है, और जिसे अभी हमें पैसा वापस करना है, ठीक है, वो क्रेडिटर है। क्लियर है? और डेप्टर वो पर्सन होता है जिसको हमने कुछ माल दिया है या पैसा दिया और उससे अभी हमें पाना है, रिसीव करना है, ठीक है। डेप्टर हमारे लिए एसेट्स है क्योंकि वहाँ से पैसा आना है, और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमें इसको पैसा देना है। तीसरी टर्म है बाउचर। बाउचर क्या होता है कि कहता है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो दुकान से आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, कि लिखित रसीद मिलती है। प्रमाण पत्र क्या? लिखित रसीद मिलती है। अब वो रसीद कैश मेमो भी हो सकती है या इनवॉइस भी हो सकती है। उसी रसीद को आप बाउचर कहते हैं। भाई दुकान से जो आप रसीद लेते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन का प्रमाण कह लीजिए, लिखित प्रमाण कि हाँ ये लेन देन हुआ, उसका लिखित प्रमाण ही क्या कहलाता है? बाउचर कहलाता है। अब आप जब दुकान से सामान खरीदते हैं, नगद सामान खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है, यानी नगद की रसीद को कैश मेमो कहेंगे। नगद पैसा देकर सामान खरीदेंगे और जो रसीद मिलेगी। उधार खरीदते हैं तो आप जो है एक रसीद प्राप्त करते हैं, सामान लेते हैं और एक उधार की रसीद भी मिलती है जिसको आप इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉइस कहते हैं। तो बाउचर का मतलब होता है प्रमाण पत्र। सिंपल सी भाषा में कहिए, बाउचर का मतलब रसीद या प्रमाण पत्र है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे उस ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की सत्यता प्रमाणित हो, ठीक है। तीसरी चीज है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? छूट क्या है? भाई छूट जो होती है बिजनेसमैन अलाउ करता है अपने कस्टमर को, देता है, ठीक है। भाई अपना जो माल बेच रहा है जिस प्राइस पे, उसमें कुछ वो कमी कर देता है, ठीक है, उसको छूट कहते हैं। कहता है छूट दो तरह की होती है, ठीक है।
कहता है कि ये छूट दो तरह की होती है, एक व्यापारिक छूट होती है और एक नगद छूट होती है। फिर से समझेंगे छूट क्या होती है। भाई बेचने वाला सेलर या बिजनेसमैन अपने कस्टमर को कहता है कि जो निर्धारित प्राइस है उसमें से कुछ कम दे दीजिए, वही छूट है। अब छूट में भी दो तरह की चीजें आ जाती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है? कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होती है, एक निश्चित मात्रा में आप जब जो है एक निश्चित क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं तभी वो दी जाती है। लोग बोलते हैं ना कि इससे ऊपर इतना माल खरीदेंगे तो आपको 10% लेस कर दिया जाएगा, 5% लेस कर दिया जाएगा, तो वो होती है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होती है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है टू प्रमोट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो गुड्स यानी माल की बिक्री बढ़ाने के लिए ही होती है। क्लियर है? और इसे एक बात और है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए बुक में कोई भी अलग से कोई अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का माल बेचा गया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे, 90,000 रुपये ही 90,000 रुपीज ही नोट करेंगे, डायरेक्ट 19,000 की बिक्री ही कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं खोला जाता है। दूसरा है कैश डिस्काउंट। फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अब है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है बिक्री को बढ़ाने के लिए और एक निश्चित मात्रा में जब माल आप खरीदेंगे तो अब आपको वो अलाउ करेगा, बिजनेसमैन देगा। ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट जो है कहता है कैश पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। आप कैश परचेज करें, आप बिजनेसमैन को तुरंत कैश दें, इसको बढ़ाने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि कैश डिस्काउंट का जो होता है वो बिजनेस में अकाउंटिंग की बुक में, जो अकाउंट्स की बुक होती है उसमें से एक अलग से खाता खोला जाता है कैश डिस्काउंट के लिए, एक अलग अकाउंट ओपन किया जाता है डिस्काउंट का अकाउंट। ठीक है, और बताया जाता है कितनी डिस्काउंट दी गई, कितनी डिस्काउंट ली गई। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट में देखिए अकाउंट नहीं खोला जाता था। ट्रेड डिस्काउंट में आप डायरेक्ट माइनस करके बस बताते इतने का माल बिका। लेकिन कैश डिस्काउंट में क्या है, एक डिस्काउंट का अकाउंट अलग से ओपन होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब आप पेमेंट कैश पेमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी अमाउंट, इस ट्रांजैक्शन की अमाउंट मिल सके, तो कैश डिस्काउंट को आप प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि ये कैश डिस्काउंट आप इतने दिन में पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको इतनी डिस्काउंट दे दूंगा, या तुरंत देंगे तो इतनी डिस्काउंट दूंगा। दैट इज कैश डिस्काउंट। फिर है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या है? डूबत ऋण कहते हैं। सिंपल समझ ही गए होंगे। जब माल उधार बेचा जाता है तो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं माल लेने के बाद गायब हो जाते हैं। इसीलिए दुकानों पे लिखा रहता है उधार एक ऐसा जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो बैड डेब्ट क्या है? वह पैसा जो कहता है कि वह अमाउंट, जो उधार बिक्री की वह रकम, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल विच विल बी नॉट रिकवर्ड, विच इज नॉट रिकवरेबल, सॉरी, जो रिकवर नहीं हो सकती है, जो इरिकवरेबल हो गई है। हमने उधार माल बेच दिया है और वो जिसको बेचा वो कहता है कि हम दे नहीं पाएंगे, बार बार मांगने पर भी नहीं मिलता है पैसा, वो पैसा डूबा हुआ मान लिया जाता है, एक लॉस है, बैड डेब्ट। ठीक है। प्रोप्राइटर, मालिक क्या होता है? भाई जो ओनर होगा बिजनेस का, जो पैसा लगाता है, जो मैनेजमेंट पूरे बिजनेस का करता है, बिल प्रॉफिट एंड लॉस बियर करता है, वो मालिक है। बिजनेस एंटिटी, व्यावसायिक इकाई, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, ठीक है, कहता है कि जो बिजनेस यूनिट आप चलाएंगे, बिजनेस यूनिट का मतलब यह है कि जिसमें आप
कोई दुकान आपकी है वो आपकी व्यवसायिक इकाई है, कोई फैक्ट्री आपकी है वो व्यवसायिक इकाई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते बेचते पैसा लेते देते हैं, वही बिजनेस यूनिट है, आपकी व्यवसायिक इकाई है। मेन टर्म आ गया, देखिए डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। पहली चीज तो आपको बता दें कि डेबिट शब्द जो है लैटिन भाषा के डेबेर शब्द से बना है, डेबेर, ठीक है, DEBERE, जिसका मतलब होता है कि उधार लेना, यानी देनदार आप हो गए। डेबिट शब्द जो है, जब हम डेबिट शब्द को डबल एंट्री सिस्टम में लिखते हैं, फिर से समझेंगे कि डेबिट का मतलब, डेबिट शब्द जो है लैटिन भाषा के डेबिट शब्द से बना है, ठीक है, और इसका मतलब होता है देनदार कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि जो आपने पैसा उधार लिया है उसको ये दिखाता है, ठीक है। कहता है कि डेबिट में और क्रेडिट में अंतर होता है। डेबिट डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट जो है वो एक्सपेंस को बढ़ाता है। अगर कोई चीज़ डेबिट है, इसका मतलब एक्सपेंस हो रहा है। अगर कोई एसेट्स डेबिट है, नहीं, वो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर डेबिट या तो खर्चे को दिखलाता है कि आपके बिजनेस में खर्च हो रहा है, या कोई एसेट्स आ रही है आपके बिजनेस में, कोई एसेट्स बढ़ रही है आपके बिजनेस में। और क्रेडिट क्या होता है, देखिए क्रेडिट भी दिया है नीचे। क्रेडिट इसका जस्ट अपोजिट शब्द है, क्रेडर शब्द से बना है, लैटिन भाषा के, ठीक है। इसका डबल एंट्री सिस्टम में क्रेडिट का मीनिंग होता है, क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई संपत्ति घट रही है, कोई एसेट्स डिक्रीज हो रही है, या कोई इनकम है। देखिए क्रेडिट क्या करता है, वो इनकम को दिखलाता है या लायबिलिटी को शो करता है, ठीक है, कि कोई इनकम बढ़ रही है, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो क्रेडिट शो करता है। और डेबिट क्या शो करता है, कोई एक्सपेंसेस है या कोई एसेट्स बढ़ रही है, ठीक है। तो क्रेडिट और डेबिट डबल एंट्री सिस्टम में यही रोल निभाते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, डेबिट शब्द जो है लैटिन भाषा के डेबिट शब्द से बना है, और डबल एंट्री सिस्टम में यह रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई एसेट्स बढ़ रही है या कोई खर्चा बढ़ रहा है, उसको यह बताता है। साथ ही अगर कोई लायबिलिटी यानी कि दायित्व और इनकम कम होगी, तो भी यह इसको बताएगा डेबिट शब्द। और क्रेडिट शब्द क्या करता है, क्रेडिट शब्द बताता है कि हमारी इनकम कितनी बढ़ रही है, क्रेडिट बढ़ती हुई इनकम को बताता है, क्रेडिट लायबिलिटीज को बताता है। क्रेडिट ये बताता है अगर कोई एसेट्स क्रेडिट है, इसका मतलब कि वो घट रही है, ठीक है। कोई एक्सपेंस क्रेडिट है, यानी वो घट रहा है। क्लियर है। तो डेबिट और क्रेडिट। डिप्रेशिएशन क्या है, कहता है कि आप बिजनेस में जो एसेट्स होती है, वो भी जो फिक्स एसेट्स है, जो लंबे समय तक यूज होगी, उसके मूल्य में जो कमी आती है धीरे धीरे, उसको आप यूज करते रहते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे पुरानी होती रहती है, टूटती फूटती रहती है, उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन आता है, उसे डिप्रेशिएशन कहते हैं, यानी हराश कहते हैं। हिंदी में हराश कहते हैं, बहुत से बच्चे हिंदी वर्ड नहीं समझ पाते हैं। डिप्रेशिएशन, जो वैल्यू आपकी फिक्स एसेट्स की, आप ध्यान देंगे कि लैंड एक ऐसी फिक्स एसेट्स है जिस पे डिप्रेशिएशन ना लगता है, ठीक है, अकाउंटिंग में नहीं लगता है। क्लियर। तो डिप्रेशिएशन का मतलब क्या होता है, कोई एसेट्स आप यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगती, गिरने लगती है, ठीक है। अब है राजस्व, रेवेन्यू। कहता है कि माल, बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल करके पैसा रिसीव करते हैं, वो रेवेन्यू है।
माल को बेचकर या सेवाओं को बेचकर जो पैसा आता है वो रेवेन्यू है। इनकम क्या है? इनकम जो है कहता है कि अगर रेवेन्यू में से जो पैसा आया उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, इन रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो वो इनकम कहलाती है। इनकम इज एन अकाउंटिंग टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। क्लियर है? कहता है कि रेवेन्यू जो भी आपको मिलती है उसमें से अगर एक्सपेंसेस घटा दे तो आपका इनकम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। कहता है कोई भी चीज़ें बिजनेस में चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सी सेवाएं लेते हैं, बहुत सा गुड्स परचेज करते हैं और उसके लिए व्यय करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर क्या है? गेन। देखिए गेन और प्रॉफिट में अंतर होता है। गेन और प्रॉफिट लगता है सिमिलर शब्द है, दोनों का मतलब लगभग लाभ होता है हिंदी में, लेकिन गेन का मतलब क्या होता है कि अब जब आप कोई एसेट्स बेचकर, प्रॉपर्टी को बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, या कह लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परचेज प्राइस से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो जितना वैल्यू बढ़ता है, जितनी प्राइस बढ़ती है उसको गेन कहते हैं। जबकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कहता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज, ठीक है, बिजनेस की, उसमें जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है, यानी कि जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से एक्सपेंस सारे घटा दीजिए तो जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। एक बिजनेस में बहुत सी रेवेन्यू आप प्राप्त करते हैं, कई जगह की रेवेन्यू आती है, टोटल रेवेन्यू को जोड़ लीजिए और टोटल एक्सपेंस को जोड़ लीजिए, माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये थे इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब थर्ड पार्ट में हम लोग जो है अकाउंटिंग में ये पढ़ेंगे कि अकाउंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, फिर उसके आगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।